मिट्टी को बचाना अपने आस पास के जीवन से प्रेम करने से अलग नहीं है। अगर युवा पीढ़ी ऐसी चीजें करती है जिसकी माता पिता ने कभी संभव होने की कल्पना नहीं की थी, सिर्फ तभी कोई समाज विकास कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम करें, तो पहली चीज है कि आप अपने स्वभाव से आनंदमय बने। अपने शरीर और मन की सारी विविधताओं से ऊपर उठकर स्पष्ट रूप से और गहराई से यह देखिए कि वह क्या है जो आप जीवन के साथ वाकई करना चाहते हैं, बस वही कीजिए। हर चीज जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं वह मिट्टी है, समुद्र में मछली तक। मिट्टी को ठीक किए बिना दूसरे सारे मुद्दों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। मनुष्य की प्रकृति में एक मूल कमी यह है कि हम अपने मतभेदों को सजाने की कोशिश करते हैं, इस बात के प्रति जागरूक हुए बिना कि अस्तित्व की प्रकृति मुख्य रूप से एकत्व की है। हम ही पर्यावरण हैं। हम इस धरती का एक विस्तार हैं। जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, सूरज की रोशनी और मिट्टी जीवन तत्वों से भरे होते हैं। मिट्टी बचाओ। लोग जीवन से पीड़ित नहीं हैं। वे दो सबसे शानदार शक्तियों, शानदार कल्पना शक्ति और स्पष्ट याददाश्त से पीड़ित हैं, जो सिर्फ मनुष्य के पास ही होती हैं। आप चीजों के बारे में जितनी ज्यादा राय बनाएंगे, आप जीवन को उतना ही कम जानेंगे और उतना ही कम अनुभव करेंगे। जो लोग संयोग से चीजें हासिल कर लेते हैं, वे हमेशा उन्हें खो देने के डर में जीते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है कि जीवन पूर्ण रूप से और जीवंत रूप से घटित हो रहा है, न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर, बल्कि सभी स्तरों पर हो रहा है। टेक्नोलॉजी, कला, संगीत, नृत्य, अध्यात्म, आप इसे चाहे जो कहें, मुख्य रूप से इसका संबंध जीवन से है जो पूर्ण रूप में व्यक्त होना चाहता है। जब आप किसी चीज को वैसी ही देखते हैं जिस तरह वह है, तो आप उसे समझदारी से संभाल पाएंगे। जब दो व्यक्ति ऊर्जा के स्तर पर वास्तव में जुड़ते हैं, तो अचानक आप पाएंगे कि वे जबरदस्त सशक्त हो जाते हैं। मिट्टी बचाओ अभियान भूमि और हमारे चारों ओर के जीवन के साथ एक प्रेम प्रसंग है, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। जो भी चैनल पर नए आए हैं, उनसे दिल से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी विचार प्रक्रिया ऐसी चीज है जिसे आप खुद गढ़ते हैं। आपको कम से कम उसे ऐसे गढ़ना चाहिए कि वह आपके और सबके लिए सुंदर हो। आर्थिक गतिविधि सही मायने में तभी सफल होगी जब धरती के सभी 7.9 अरब लोग उसमें किसी न किसी रूप में शामिल हों और उससे लाभ उठाएं। आप सृष्टि की एकलयता और एकत्व के संपर्क में जितने ही ज्यादा होते हैं, आपका मन उतना ही अधिक समावेशी और तालमेल में होता है। जब लोग आपको भद्दी चीजें कहते या करते हैं, तो उससे ऊपर उठकर देखने और शालीनता पूर्वक जीने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। इस दुनिया में आपका नृत्य चाहे जिस भी रूप में हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने अंदर संतुलन बनाए रखना। जब आप पूरे अस्तित्व को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं, तो वह योग है। हमें विश्वास प्रणाली की जरूरत नहीं है, हमें स्पष्टता की जरूरत है। विश्वास प्रणालियां आपको बिना स्पष्टता के आत्मविश्वास देती हैं, जो एक विनाशकारी प्रक्रिया है। जब आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि जीवन बीता जा रहा है, तो आप उसका बेहतरीन उपयोग करेंगे। अगर कोई आपसे दुष्टता करता है, तो पहले उसे प्रेम से संभालिए। अगर वह कारगर नहीं होता, तो उसके प्रति करुणा रखिए। अगर वह भी काम नहीं करता, तो दूरी बना लीजिए। मानव क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नापजोख की किसी सीमा में सीमित रखा जाए। यह उस हद तक जा सकती है जिस हद तक आप में आगे बढ़ने का साहस है।
खुद को सुरक्षित रखने की भौतिक प्रक्रिया के रूप में दर्द अच्छी चीज है, लेकिन उस दर्द से पीड़ित होना एक ऐसी चीज है जो आप अपने मन में पैदा करते हैं। जब हम मिट्टी को नष्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भावी जीवन को नष्ट कर रहे हैं। एक पीढ़ी के रूप में इस स्थिति को पलटने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जो कर रहे हैं उसको लेकर अगर आप स्पष्ट हैं कि वह आपके आसपास के हर दूसरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरे लोगों की राय मायने नहीं रखती। जब आप किसी अनजान इलाके में होते हैं तो निर्देश लेना समझदारी होती है। पूरा अस्तित्व स्पंदन है, हमारे विचार भी स्पंदन हैं। अगर आप शक्तिशाली विचार पैदा करते हैं तो वह हकीकत बन जाएगा। हमारी राष्ट्रीयता, वंश, धर्म, जाति या लिंग चाहे जो भी हो, हम सब एक ही मिट्टी से आए हैं और उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर हम एक दूसरे की समस्याओं की कदर नहीं करते तो कोई समाधान भी नहीं निकलेगा, हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। पूर्णिमा की रात को हमारे अंदर और बाहर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और सेहत, खुशी और सफलता के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करने के कई तरीके मौजूद हैं। स्वनिर्भरता या खुद ब खुद पोषित होना कोई अवधारणा नहीं है, प्रकृति इसी तरह से बनी है। आप कितने तालमेल में हैं, आप कैसे बैठते हैं, खड़े होते और सांस लेते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसे काम करेगा और वह कब तक काम करेगा। हम जो भी चीज चाहें अपने भीतर पैदा कर सकते हैं, आनंद या दुख, डर या प्रेम, चिंता या परमानंद। मिट्टी का जीवित होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मिट्टी की ताकत ही यह तय करती है कि सभी दूसरे जीवन में कितनी ताकत है। कुछ हासिल कर लेना या पा लेना सफलता नहीं है। जब आपके अंदर जीवन एक शानदार तरीके से घटित होने लगता है तो उसे सफलता कहते हैं। जब तीव्र सतर्कता और जागरूकता से आपके अंदर स्थिरता पैदा होती है तो आपका बोध कई तरह से खुल जाता है, जिसके संभव होने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस जीना ही काफी नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आप सशक्त जीवन जिएं। जब लोग सलाह देते हैं तो जरा उनको देखिए कि क्या वह सलाह उनके लिए कारगर हुई है। स्वास्थ्य बीमारी की सिर्फ गैरमौजूदगी नहीं है, बल्कि एक संपूर्णता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली शामिल है। आप जीवन को उसके सर्वश्रेष्ठ स्तर पर देख और समझ सकते हैं जब आप सहज होते हैं, तब नहीं जब आप बहुत गंभीर होते हैं। अगर हम मिट्टी के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते तो अनजाने में हम खुद के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। जीवन में जो सर्वोच्च संभावना है, अगर आप उसकी तड़प में अपना जीवन जीते हैं तो उस तड़प में ही मुक्ति निहित है। योग का अर्थ है पूरे तालमेल में होना। आपका शरीर, मन और ऊर्जा अस्तित्व के साथ पूर्ण तालमेल हैं। इंसान की बुद्धि सर्वोच्च संभावना के लिए एक सोपान बन सकती है या फिर यह सबसे विनाशकारी हथियार बन सकती है। हम इस बुद्धि को चेतना में खिलने देते हैं या इसकी पशुओं वाली प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं। यही तय करेगा कि मानव समाज किस ओर जाएगा। अगर आप अपनी बेवकूफी पर हंसना सीख लेते हैं तो आपकी सारी गंदगी बहुत जल्दी खाद में बदल जाएगी और खाद विकास के लिए अच्छी होती है। अगर आप दूसरों को अपने एक हिस्से के रूप में शामिल करना सीख लेते हैं तो आपका जीवन खुशी की खोज नहीं बल्कि आनंद की अभिव्यक्ति बन जाएगा। किसी दूसरे से बेहतर होने की इंसान की जो चाहत है, अगर इंसान इस बेहतर होने की बीमारी से मुक्त हो जाए तो जीवन सहज हो जाएगा। आनंद आपके ऊपर बरसता नहीं है, यह आपके अंदर से आता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप आनंदमय हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। नेताओं में धीरज और उल्लास का होना जरूरी है। जिन लोगों के पास दूसरों के जीवन की दिशा तय करने की ताकत होती है,
उन्हें जीवन से भरपूर होना चाहिए। प्रेम उसे पाना नहीं है जो आप चाहते हैं, यह खुद को खो देने का एक अवसर होता है। जब शरीर रास्ते में आड़े नहीं आता, तब आप सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं होते, आप आध्यात्मिकता के हाईवे पर होते हैं। अगर आप जीवन को बस वैसा ही देखते हैं, महसूस और अनुभव करते हैं जैसा वह है, वैसा नहीं जैसा आप जीवन को लेकर सोचते हैं, तो आप कृपा के पात्र बन जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में शांभवी महामुद्रा जैसे योगाभ्यास को लाते हैं, तो शरीर दिन भर आराम की स्थिति में रहेगा और आपकी नींद का कोटा कम हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए मायने रखती है, अगर आप उसमें अपनी भावनाओं को लगा देते हैं, सिर्फ तभी जीवन शक्तिशाली और सही अर्थ में सार्थक होगा। क्रिया योग में अपने अभ्यास को समर्पित होकर करने के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। आप अपनी ऊर्जाओं को जैसे जैसे विशुद्ध करते हैं, आप रूपांतरित हुए बिना रह नहीं सकते। आप अतीत को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ वर्तमान पल को ही अनुभव कर सकते हैं। आपको अपने भविष्य को वैसा बनाना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। हमने बाहरी दुनिया को तमामों तरीकों से इंजीनियर किया है, लेकिन हम अपने भीतर कैसे हैं, उसे इंजीनियर करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। अगर आप खुशहाली जानना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र तरीका है अपने अंदर मुड़ना। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।